15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा की आराधना करते हुए चुपचाप गाय को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज, फिर देखो कैसे धन सुख रुपया पैसा बरसेगा। माता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महादेव की एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर महाशिवरात्रि के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अगर आप सच्ची मन से 15 फरवरी महाशिवरात्रि दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। आज हम आपको महाशिवरात्रि के दिन का ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो गरीबी, कष्ट और धन की कमी हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है। इस दिन मां देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और यदि इस दिन आप गाय को एक खास चीज बिना किसी को बताएं महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप खिला देते हैं तो मान लीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और धन सुख संपत्ति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। कहते हैं कि जिस घर में इस दिन गाय को यह चीज खिलाई जाती है उस घर में 7 पीढ़ियों तक धन, अनाज और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। यह उपाय इतना असरदार है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा एक साथ प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से एक चीज मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख देवताओं आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। धनतेरस के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि धनतेरस के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन वर्ष का सबसे शुभ दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि की शाम को जब दीपक जलाए जाते हैं और घर आंगन रोशनी से भर जाता है तो माता लक्ष्मी साक्षात उस घर में प्रवेश करती हैं। परंतु शास्त्रों में लिखा है, जिसने महाशिवरात्रि की शाम को गौ माता को प्रसन्न किया उसने स्वयं माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को पूरे साल भर से रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गौ माता पूजा की जाती है। देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व महाशिवरात्रि माता लक्ष्मी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ महाशिवरात्रि के दिन माता भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने हर भक्त के घर में जाती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, महाशिवरात्रि के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं महाशिवरात्रि पर
भगवान भोलेनाथ के लिए महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने और अपने घर के निर्धनता गरीबी को समाप्त करने के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए महाशिवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इस बार की महाशिवरात्रि के दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 144 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कोई भक्त महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान और प्रार्थ का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से महाशिवरात्रि वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है, या तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को महाशिवरात्रि वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार महाशिवरात्रि है, वह बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रही है, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस महाशिवरात्रि पर माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें?
कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको माता लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग महाशिवरात्रि पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम्या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और रक्षा गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय भैंस को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह धनतेरस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे।
ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं। वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना गौर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। गौ माता का कुबड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। इसलिए जब भी आप उन्हें कुछ खिलाते हैं तो आपके ग्रह दोष शांत होकर भाग्य मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी भी गाय की पीठ पर बैठा नहीं चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या धनतेरस के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष और घर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे, तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए, तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा के
इसके बाद गाय को खिलाएं, हर एक लोही को मिला दें। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले मिश्री की, या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी इस बात का, जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। महाशिवरात्रि की रात तकिए के नीचे रुद्राक्ष रखना। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में यदि आप श्रद्धा और शांति के भाव से एक छोटा रुद्राक्ष स्वच्छ कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो यह अभ्यास मन को एकाग्रता और संयम की दिशा में प्रेरित करने वाला माना जाता है। रुद्राक्ष को शिव का प्रिय प्रतीक कहा गया है और इसका भावार्थ है आंतरिक स्थिरता, धैर्य और सजगता। सोने से पहले 11 बार AUM नमः शिवाय का जप करें, फिर शांत मन से रुद्राक्ष को सिरहाने रखें और यह संकल्प लें कि आप क्रोध, भय और अस्थिरता को त्याग कर संतुलित जीवन की ओर बढ़ेंगे। यह अभ्यास कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन को अपने संकल्प की याद दिलाने का माध्यम है। जब व्यक्ति रात्रि में इसी भाव के साथ विश्राम करता है तो उसके विचारों की दिशा बदलने लगती है और यही परिवर्तन जीवन में सकारात्मक निर्णयों का आधार बनता है। सुबह उठकर रुद्राक्ष को सम्मान पूर्वक पूजा स्थल में रखें और दिन भर अपने व्यवहार में संयम बनाए रखने का प्रयास करें। यही इसकी वास्तविक साधना है। महाशिवरात्रि की रात शिव मंत्र लिखी पर्ची तकिए के नीचे रखना। महाशिवरात्रि की रात एक स्वच्छ कागज पर श्रद्धा से AUM नमः शिवाय लिखकर उसे अपने तकिए के नीचे रखना एक अत्यंत प्रभावशाली प्रतीकात्मक साधना मानी जाती है। यह अभ्यास व्यक्ति के मन में एक स्पष्ट संकल्प स्थापित करता है कि वह अपने विचारों, वाणी और कर्म में शुद्धता लाना चाहता है। सोने से पहले दीपक के सामने बैठकर कुछ क्षण मौन रहें। 11 या 21 बार मंत्र जप करें, फिर उस पर्ची को दोनों हाथों से हृदय के पास रखकर शांत भाव से तकिए के नीचे रखें। यह क्रिया मन को दिशा देती है, बिखरे विचारों को केंद्रित करती है और साधक को भीतर से दृढ़ता का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि जिस भाव के साथ हम रात्रि में सोते हैं वही भाव हमारे अवचेतन में गहराई से अंकित होता है। इसलिए यह छोटा सा अभ्यास आत्मानुशासन और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम बनता है। प्रातः उस पर्ची को पूजा स्थल में रखें और दिन भर अपने संकल्प को व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। यही शिव साधना का सार है। पहली चीज है मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मोर पंख को रात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर उस मोर पंख के दर्शन कर लेते हैं तो दोस्तों, इससे आपकी जो किस्मत में बार बार रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, हर क्षेत्र में जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं, वह परेशानियां दूर होने लगेंगी। क्योंकि मोर पंख का जो संबंध है दोस्तों, वह श्री कृष्ण जी से है। और दोस्तों, हमारे धर्म में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको मैं बता दूं, मोर पंख से कई तरह के आर्थिक लाभ भी होते हैं। हमारे ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सोते समय तकिए के नीचे अगर मोर पंख रखते तो उससे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधा आ रही है, वह बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का भाग्य प्रबल होने लगता है। दोस्तों, तो आप क्या करें? बिल्कुल ध्यान से सुने। आप लोग बाजार जाएं, एक मोर पंख खरीद कर ले आए। उस मोर पंख को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद जब रात्रि में सोएं तो मंदिर में से उठा लें और अपने तकिए के नीचे रख दें और सुबह उठकर उसके दर्शन कर लें। इसके बाद सुबह उठने के पश्चात उस मोर पंखे को वापस घर के मंदिर में रख दें। ऐसा नियमित रूप से आपको करना है। इससे आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, वह बाधाएं दूर हो जाएंगी।
तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय है दोस्तों, धन दौलत के लिए जिन लोगों को अपार धन दौलत चाहिए, धन दौलत की समस्याओं से वह बहुत परेशान है, जिन लोगों को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो लोग यह उपाय करिए। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ दिनों में ही धन आने के कई सारे रास्ते बन जाएंगे। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि इतना धन आ कैसे रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे जगह से धन आने लगेगा दोस्तों। और जब योग बनते हैं ना, तो इतनी जगह से धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपके आना शुरू हो जाएगी। तब आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। तो आइए मैं बता देता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सो रहे हो, तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चांदी की चीज तकिए के नीचे रखना है। जी हां, चांदी की कौन सी भी चीज आप तकिए के नीचे रख सकते हैं। आप चाहे तो चांदी की चूड़ी रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की अंगूठी तकिए के नीचे रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की पायल भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। बस वह चीज चांदी की होना चाहिए। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं, तो आपका जो अंतर्मन है वह सीधा सीधा ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं से जुड़ जाता है। और जो चांदी का संबंध होता है वह शुक्र ग्रह से होता है। और जब हम रात्रि में सो रहे होते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है वह सीधा हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के वश में होता है। और जब आप अपने तकिए के उनको नीचे चांदी की कोई सी भी चीज रखेंगे, तो दोस्तों, आपका शुक्र बहुत जल्दी मजबूत होगा। कई लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमजोर होता है, जिससे धन दौलत पाने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन दोस्तों, जिसका शुक्र मजबूत होता है, वह कम मेहनत में लाखों करोड़ों रुपए आसानी से कमा लेता है।